हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज आईसीएसई सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, examples of scalar and vector quantities and at last difference between these two। तो इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। हम लोग रेगुलरली बहुत सारा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मेजर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक दूध वाला जब हम लोगों के घर पे दूध छोड़ के जाता है तो आप लोग स्पेसिफाई करके देते हो कि 1 लीटर या 2 लीटर या कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दूध वाला मेजर करके आप लोगों को देते हैं, ओके। तो इस मेजरमेंट के बेसिस में फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आइए जानते हैं क्या है स्केलर क्वांटिटीज़। So scalar quantities are those quantities that can be expressed only by magnitude। मतलब कि कोई भी एक क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका से वैल्यू और यूनिट के साथ, वो है स्केलर क्वांटिटीज़। लाइक एक स्टोन अगर आपके सामने रखा हो एंड इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज़ द मास ऑफ द स्टोन, सो यू विल बी टेलिंग प्रोबेबली 5 kg, ओके। तो 5 kg is the amount of substance contained in it, that is the mass। तो यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या है या कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दैट इज द वैल्यू ऑफ द मास इज ओनली मेंशन्ड। सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। और एक एग्जांपल लेते हैं लाइक द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी टू गैंगटॉक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 508 किलोमीटर। तो जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ तो क्या इंडिकेट करता है कि 2 प्लेसेस का दूरी है 508 किलोमीटर, और कुछ भी मेंशन नहीं है कि नॉर्थ में जाओ तुमको गुवाहाटी से नॉर्थ में जाओ तुमको गैंगटॉक मिलेगा, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो thus those physical quantities that can be expressed only by magnitude is known as scalar quantities। तो अब आते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक आपको पता ही चला गया होगा। सपोज 5 kg मास ऑफ स्टोन है, तो 5 मतलब वैल्यू एंड kg मीन्स यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मास बोल रहे हैं तो kg है, kg इज़ द यूनिट ऑफ मास, राइट। तो और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 508 किलोमीटर्स, ओके। तो 508 है इसका वैल्यू, दैट इज़ मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली गुवाहाटी टू गैंगटॉक 508 किलोमीटर। तो 508 है इसका वैल्यू एंड किलोमीटर है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटीज़। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़? मास, देन लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डेंसिटी आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। तो वही 5 kg स्टोन रखा है तुम्हारे पास और एक 10 kg का स्टोन रखा है। तो बोथ ऑफ देम आर स्केलर क्वांटिटीज़, यू बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल मास, तो हम लोग क्या करेंगे 5 + 10 दैट इज़ 15 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, जस्ट सिंपली ऐड किया है 5 और 10 तो स्केलर क्वांटिटीज़ को। तो स्केलर क्वांटिटीज़, 2 or more स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी added, subtracted, multiplied and divided, means all types of mathematical expressions or mathematical operations can be performed with the scalar quantities। Vector quantities are those quantities that can be represented with the help of both magnitude and direction। मतलब यहाँ पे
मैग्नीट्यूड भी चाहिए, along with that you need direction to express vector quantities. Like if I say 311 kilometers towards east, ठीक है, तो 311 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, एंड टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, ठीक है. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंटम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है. तो अभी क्या है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को? तो वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक वॉल है एंड वी आर ट्राइंग टू पुश द वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है. नाउ यू सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. और एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे सेम वॉल है, सेम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट सी द डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन्स द सेम बट द डायरेक्शन चेंजेस, ओके. तो इन दिस वे वी कैन मेंशन द वेक्टर क्वांटिटीज. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं 5 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड सेकेंड केस में हम लोग लिख सकते हैं -5 न्यूटन और 5 न्यूटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये इंडिकेट हो गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो वन स्पेशलिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज दैट unlike scalar quantities you cannot perform normal addition, subtraction, multiplication, division, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं 5 + 10 = 15, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैव अप्लाइड 4 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट and 3 Newton force towards north. So if it is asked what is the total force applied, I cannot simply say 4 plus 3 = 7 Newton. Okay, that is incorrect. So for that addition, vector addition, there is a specific topic called as vector algebra that will be covered in your higher classes. ठीक है. So in this way what we represent the vector quantities, and thus what the definition of scalar and vector quantity. तो आइए अभी जानते हैं what are the differences between scalar and vector quantities. तो scalar quantity, to represent it you need only magnitude. For example 5 kg, तो 5 kg is only the magnitude. In case of vector quantities you need both magnitude and direction, that is 5 Newton towards east. So 5 Newton is the magnitude and towards east represents or indicates the direction. So second point is it is one dimensional. Scalar quantities are one dimensional, whereas in vector quantities are multidimensional. Third point is scalar quantities changes with the change in the magnitude, and for vector quantities changes with the change in both magnitude and direction. And the fourth one is simple algebraic expressions, operations can be performed in case of scalar quantities, and in vector quantities vector algebra is required for vector quantities. Thus we have come to the end of this video, जहाँ पे हम लोगों ने conceptually समझने का कोशिश किया है क्या है scalar and vector quantities. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, so please consider subscribing to Learn Guru classes, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.